नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और कई सालों से मैं YouTube पर और अपनी एप्लीकेशन में आईएससी बोर्ड क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इस चैप्टर को आपकी इस नई वाली बुक में एक नए तरीके से दिया गया है। इस चैप्टर की आज हम 6A एक्सरसाइज को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। और इस चैप्टर को पूरी तरह से अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सारी वीडियोस मैंने वहां पर अपलोड कर दी है। आपको बस एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करना है, जिसका प्राइस अभी बहुत कम हो चुका है। प्राइस हो चुका है 499। अब इस प्राइस में आप पूरे साल भर इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो बच्चों, यहां पर लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये ए मैट्रिक्स है, और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट ए फाइंड करोगे तो देखिए बच्चों क्या मिलता है। 3 की इंटू 10 से करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा, बीच में माइनस साइन आता है। और 5 की इंटू 6 से करेंगे तो 30 आएगा, और 30 माइनस 30 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर भी आपको शो की गई है कि डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है ना, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है बच्चों। और इस चैप्टर में बहुत अच्छा यूज है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स पर बेस्ड। आगे क्या लिखा है देखो बच्चों, यहाँ पर अदरवाइज इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, मतलब कोई मैट्रिक्स में बी ले रहा हूं, 3 4 2 और 1। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो 3 इंटू 1 आपका 3 आ रहा है, बीच में माइनस साइन। 4 इंटू 2 8 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -5, नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चों। तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और ये है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना क्लियर बच्चों? कैसे कंफर्म किया? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इतना क्लियर? आगे देखो बच्चों, अब ये एक ऐसा एग्जांपल है, ऐसा क्वेश्चन है जो बेस्ड है सिंगुलर मैट्रिक्स पर। अब देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा है, इफ द मैट्रिक्स ए, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, हर दूसरे तीसरे साल आते हैं, जिसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। और ये क्वेश्चन काफी साल पहले आया था, आईएससी 2010 में आया था, लेकिन ऐसा मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन उसके बाद कभी ना आए, कभी नहीं आए, नहीं, ऐसा नहीं है। हर दूसरे तीसरे साल सिंगुलर मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, चाहे वो 1 मार्क्स का क्यों ना बने। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यहां फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है ना, उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आपको पता है कि हमें एक्सपेंड करना पड़ता है, एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ता है, और वो सब आपको आता ही होगा। तो यहां पर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं C1 यानी कॉलम फर्स्ट को लेकर। पहला एलिमेंट 5 लेंगे, ये कैंसल, ये कैंसल, इसके इंटू इससे करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, बीच में माइनस साइन आता है। फिर -3 के इंटू 2 से करेंगे तो ये आएगा -6, और माइनस +6, बीच में फिर माइनस साइन आता है। आपको रूल्स पता होने चाहिए। अब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे C1 का, 4 लेंगे, ये साथ, ये रो और कॉलम कैंसल। अब x के इंटू 2 से हो जाएगी 2x, बीच में माइनस साइन, -1 की इंटू 2 से होगी -2, तो माइनस +2। उसके बाद अब C1 का हम तीसरा एलिमेंट लेंगे प्लस साइन के साथ। अब देखो
रो और कॉलम कैंसिल, x के इंटू -3 से तो माइनस का 3x आएगा, बीच में माइनस साइन, और -1 की -2 से +2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते देखो, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 6 - 4 +2 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। -4 की 2x से इंटू करेंगे तो माइनस का 8x, -4 इंटू 2 माइनस का 8, 7 इंटू -3 माइनस का 21x, और 7 इंटू 2 माइनस का 14। और कैलकुलेट करते हैं इसको, -8x -21 ये आएगा माइनस का 29x, और 10 -8 -14 तो ये आ रहा आपका माइनस का 22 प्लस 10 माइनस का 12। ये आ गया डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। माइनस का 29x -12 इक्वल टू 0, तो 29x इक्वल टू -12, तो x इक्वल टू आ जाएगा -12/29। तो ये x का वैल्यू आ चुका है। इस वाली एक्सरसाइज के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है, सॉल्व करना है ना, तो कुछ टॉपिक्स को आपको ढंग से समझना पड़ेगा, जिसमें से एक टॉपिक है आपको कोफैक्टर को फाइंड करने वाला। कोफैक्टर को कैसे फाइंड करना होता है वैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में समझाया है। उसमें मैंने 2x2 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें उनके कोफैक्टर्स को फाइंड कैसे करते हैं वो सब मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अब जो इस वाली एक्सरसाइज में आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो 3x3 का ही मिलेगा। अब उनके जो एलिमेंट्स होते हैं 3x3 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कोफैक्टर्स होते हैं उसको हम फाइंड कैसे करेंगे और उनको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर ये गिवन है आपको एक मैट्रिक्स A, ऑर्डर है 3x3, कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है। उन 9 एलिमेंट्स के अपने ही 9 कोफैक्टर्स होंगे। ठीक है, A11 पहला एलिमेंट, इसका अपना कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 दूसरा एलिमेंट, उसका अपना कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 तीसरा एलिमेंट, उसका अपना कोफैक्टर कैपिटल A13। उसी तरह से A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21, स्मॉल A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, यहां पर है कैपिटल A23, स्मॉल A31 का कोफैक्टर कैपिटल A31, A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32, और स्मॉल A33 का कोफैक्टर कैपिटल A33। तो ये जो मैंने यहां पर कैपिटल AIJ के फॉर्म में जो लिखा है ना, कैपिटल AIJ, ये कोफैक्टर्स है किसके? कोफैक्टर है किसके? एलिमेंट स्मॉल AIJ के, यानी एलिमेंट स्मॉल AIJ के जो कोफैक्टर्स है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से। फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले से अच्छा आप मेथड सीखो, वो ज्यादा बेटर है। फॉर्मूला से अच्छा आप मेथड सीखो, वो ज्यादा बेटर है। कि फॉर्मूला तो एक ये है कि -1 का होल पावर I प्लस J इंटू कैपिटल M इंटू MIJ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर MIJ क्या होता है? माइनर होता है। लेकिन हम फॉर्मूले से अच्छा मेथड को समझेंगे जो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको क्या बताया गया है कि एलिमेंट्स के कोफैक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, और जब कोफैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं तो आपको जब उसको लिखना होता है तो वो भी एक मैट्रिक्स बनाता है। कोफैक्टर से भी मैट्रिक्स बनती है। इन एलिमेंट्स को रिप्लेस करके जब कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स बनती है ना, तो उसको हम C से डिनोट करते हैं। यानी कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ऑर्डर है 3x3, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर्स, तो इन कोफैक्टर से भी एक मैट्रिक्स बनती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और वही सेम ऑर्डर होता है। अगर यहां पर 3x3 तो यहां भी 3x3। कोफैक्टर्स को डिनोट कैसे कर रहे हैं हम? कैपिटल AIJ से। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स का कोफैक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स गिवन है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं 7 और 12 एलिमेंट का। ठीक है, पर देखो कि 7 की पोजीशन क्या है भाई? ये 7 एलिमेंट यहां पर, इसकी पोजीशन है स्मॉल A22। तो इस 7 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा, इसका जो कोफैक्टर होगा किसका? 7 का, वो होगा
कैपिटल A22। अब कोफैक्टर को डायरेक्ट कैसे फाइंड करना मैं तरीका आपको बताता हूं। ये जो 7 है ना, इसके साथ वाला रो और कॉलम को कैंसिल कर दो और ये 1 की इंटू कर दो 12 से, कितना आएगा 12 आएगा। और यहां पर जो 7 के साथ वाला रो कॉलम कैंसिल, 1 की इंटू 12 से और इस 4 की इंटू 9 से, तो आएगा माइनस का 4 9 जा 36। और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 12 में से 36 माइनस करोगे तो माइनस का 24। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर यहां पर जो नंबर लिखे होते हैं उनका सम अगर इवन है तो बाहर आएगा प्लस साइन, मतलब आपको चेंज नहीं करना, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, नो चेंज वाला केस है, मतलब ये मान के चलो। मतलब इसके आउटपुट के साइन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर है 2 2, इनका सम करके कितना आ रहा है, 2 + 2 का सम कितना आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इवन आ रहा है ना, तो बाहर अनचेंज रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, मतलब इसके आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं और अच्छा समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे 4 एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना है। देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4, पहले इसकी पोजीशन देखो क्या है। इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं 2, सॉरी 2 का निकालेंगे, 2 एलिमेंट। इसकी पोजीशन क्या है भाई, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो कैपिटल A12 कोफैक्टर आएगा इस 2 का। और अगर फाइंड करना है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस 5 के इंटू 12 से करेंगे, 5 12 का कितना होता है 60 होता है, ठीक है। और ये कैंसिल हुआ था ना, और 8 के इंटू 9 से करेंगे, 8 9 जा 72, बीच में माइनस साइन 72 आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या है A12, तो ये 1 2 का सम कितना आ रहा है, 1 + 2 कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है ना। और जब ऑड आता है इन दो का सम तो बाहर माइनस लगा के चलना है, तो यानी इसके आउटपुट में आप साइन में चेंज आएगा। 72 से अगर 60 माइनस करोगे आप तो माइनस का 12 आएगा ना, मतलब 60 - 72 -12, लेकिन बाहर भी माइनस है इसलिए +12 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके आउटपुट में चेंज आ रहा है साइन का। तो कब कैसे पता चला, क्योंकि इनका सम ऑड है। अगर इन दोनों का सम इवन है तो नो चेंज, इनका सम ऑड आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर जो भी इसका आउटपुट आएगा उसके साइन में चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, या बाहर माइनस लेके चलना है, बस ये मान के चलो, ठीक है। अब इसे ये है 12 है, 12 का कोफैक्टर आपको फाइंड करना है। तो 12 का कोफैक्टर का फाइंड करना है तो 12 की पोजीशन क्या है भाई, 12 की पोजीशन है आपकी A33, तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, कैपिटल A33, ठीक है। ये कैंसिल 7 जा 7 और 2 5 जा 10। अब मुझे बताओ कि इनका सम कितना आ रहा है, 3 + 3 कितना आ रहा है, 3 + 3 तो आपका 6 आ रहा है ना, इवन आ रहा है ना, तो बस कुछ चेंज ही नहीं करना आपने, ठीक है। कोई साइन नहीं लगाना आपने, प्लस तो प्लस ही रहता है बस, ठीक है ना। तो बस ये डेढ़ हो जाएगा, कितना आएगा भाई, माइनस का 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ये डायरेक्ट तरीका है। और भी तरीका है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडजॉइंट ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करना होता है। देखो 2 × 2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका एडजॉइंट मैं डायरेक्टली बताऊंगा बिना कोफैक्टर को फाइंड किए। बिल्कुल 1 मिनट में आप किसी भी 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट। और 3 × 3 भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए कोफैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा, देन एडजॉइंट ए फाइंड होगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप समझोगे कि एडजॉइंट ए को फाइंड कैसे किया जाता है। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में 3 × 3 या 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन होगा। जैसे यहां पर ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है। तो आपके पास स्टेप्स क्या होंगे, वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने दिमाग में स्टेप्स को याद कर लेना है कि जब भी मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो आपके माइंड में स्टेप क्या चलने वाले हैं। आप फाइंड करोगे कोफैक्टर्स को,
ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल अभी आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आप क्या करोगे, गिवन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स को फाइंड करोगे। पहले एलिमेंट स्मॉल a11 उसका कोफैक्टर कैपिटल A11। दूसरा एलिमेंट है स्मॉल a12 उसका कोफैक्टर कैपिटल A12। तीसरा एलिमेंट A13 उसका कोफैक्टर है कैपिटल A13। फिर A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21। A22 कैपिटल A22 उसका कोफैक्टर। A23 कैपिटल A23 उसका कोफैक्टर। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसी तरह से A31, A32 और A33 ये क्या है, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स है। समझ में आ गया। अब ये जो कोफैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए, ठीक है, जब कर लोगे क्वेश्चन में कैसे फाइंड करना है पूरा प्रोसेस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। फिलहाल समझ लो कि हमने इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया, तो उससे एक मैट्रिक्स सी बनता है। कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स सी बनता है। तो जो मैट्रिक्स सी बन रहा है ना, उसका ट्रांसपोज यानी सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? उस एडजॉइंट के इक्वल होता है। अगर ए मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए के इक्वल होगा इस सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या हो रहा है कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अगर मुझे इसके हिसाब से एडजॉइंट ए को फाइंड करना है तो क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा A11, A12, A13। ये जो रो है मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। पहली रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? सेकंड कॉलम में A21, A22 और A23। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है A31, A32 और A33। तो ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, याद रखना। ये भी क्या एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका आएगा, एडजॉइंट ए का, दोनों मैट्रिक्स है। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये है एडजॉइंट ए। कैसे बना? कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से। तो स्टेप क्या थे? स्टेप आपको याद हो गए। आपको गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है उसके उनके कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। उनके कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद उनसे एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम सी से नोट करेंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट के इक्वल होगा। अगर ए मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट है। ये जो छोटे फॉर्मूले है ना, इसमें 100% एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले चैप्टर में मतलब इससे पहले जो चैप्टर था उसमें 4D एक्सरसाइज थी, याद रखना, डिटरमिनेंट में 4D एक्सरसाइज। उसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें छोटे छोटे फॉर्मूले दे रखे थे और वो मतलब वहां से ना क्वेश्चन एक मार्क्स से बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। वैसे ही कुछ फॉर्मूले यहाँ पर भी है, ठीक है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसमें ये वाली है भाई, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए इंटू आई। मैं आपको लिख के बताता हूं। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे पढ़ के जाना। 100% एक क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट आई ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। मतलब एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए भी किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई के, या ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई के। बस ये याद रखना है, ठीक है। अब ए का ऑर्डर आई का ऑर्डर सेम होगा। अगर ए आपका 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, याद रखना। यहां पे लिखा है कि ए बी एनी एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो आई भी 2x2 का लेना है। अगर ए आपका 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी आपने 3x3 का लेना है। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, इस फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस वाली एक्सरसाइज का, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बना कैसे होगा, ये फॉर्मूला बना कैसे होगा उसका पूरा प्रोसेस यहां पर दिया गया है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। पूरा प्रोसेस दिया गया है।
देखो बच्चों, आपने अभी मैंने आपको बताया कि भैया एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के। ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी एक लेके चल रहे हैं, या तो एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए लेके चल लेते हैं। तो यहां पर देखो ए इंटू एडजॉइंट ए हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, जैसे ये गिवन मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, और एडजॉइंट ए क्या है, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर का कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज याद रखना। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये A1 B1 C1 है, इसके जो कोफैक्टर्स है वो क्या होंगे, A1 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A1, B1 का कोफैक्टर होगा कैपिटल B1, C1 का कोफैक्टर होगा कैपिटल C1। ठीक है, जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल फॉर्म में लिख रहे तो कोफैक्टर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, ऐसे समझना है। A2 B2 C2 के कोफैक्टर क्या आएंगे, कैपिटल A2 कैपिटल B2 कैपिटल C2। A3 B3 C3 का कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A3 कैपिटल B3 और कैपिटल C3। तो यानी ये ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है और उसके जो हमने कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरह से डिफाइन हो रहे और उससे हमने एक मैट्रिक्स बना दिया जिसको हम सी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स सी आ गया। अब इसका जो मैं ट्रांसपोज निकालूंगा वो होगा एडजॉइंट ए। तो ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, जो रो है, ठीक है, वो कॉलम बन जाएगा A1 B1 और C1। रो को कॉलम में चेंज कर दो A2 B2 C2, रो को कॉलम में चेंज कर दो कैपिटल A3 कैपिटल B3 कैपिटल C। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एडजॉइंट ए इस फॉर्म में दे रखा है, ध्यान से देखो जरा, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये आ गया, C1 C2 C3 ये आ गया। वो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। मतलब ये एडजॉइंट ए है, ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज जो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए का, वही आपको यहां मिलेगा, वही आपको यहां मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें आपने सीखनी है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना आपने, ये ए इंटू एडजॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये ए मैट्रिक्स, ये इसका एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब जब आप इंटू करोगे तो रो टू कॉलम इंटू करोगे, इंटू करना सबको आता होगा, A1 की कैपिटल A1 से, B1 की कैपिटल B1 से, C1 की कैपिटल C1 से, ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। फिर रो टू फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम ये मिलेगा, और फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम ये मिलेगा। तो आप पहले फर्स्ट वाली रो को देखो, इसमें ये जो है ना, इसमें और इनमें क्या अंतर है, इस वाले एलिमेंट में ना देखो स्मॉल A1 लिखा है और उसका क्रॉसपॉन्डिंग वो कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A1। स्मॉल A1 का क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर है कैपिटल A1। मतलब इस वाले पार्ट में या इस वाले एलिमेंट में जो आपके एलिमेंट्स है उनकी इंटू हो रही है उनके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से, यानी A1 का कोफैक्टर कैपिटल A1 ही है, मतलब A1 की इंटू हो रही है उसी के कोफैक्टर से। सेम यहां भी देखो B1 की इंटू कैपिटल B1 से, C1 की इंटू कैपिटल C1 से। जब एलिमेंट्स की अपने ही कोफैक्टर से इंटू होती है ना, और उनका जो सम होता है वो आपका डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, याद रखना। वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है अगर ए मैट्रिक्स है। अगर बी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा, अगर सी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट सी के इक्वल होगा। ये यहां पर याद रखने वाली चीज है, लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखो A1 पर A2 का कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं है। B1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर B1 होगा कैपिटल B1, लेकिन यहां पर कैपिटल B2 B1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। कैपिटल C2 C1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। ऐसे केस में इनका वैल्यू 0 होता है। जितने भी ऐसे केस आएंगे जब एलिमेंट के कोफैक्टर से इंटू हो रही है फिर हम उसको प्लस कर रहे हैं, ऐसे जितने भी केस आएंगे, ठीक है, जब ऐसे इंटू करोगे तो वहां पर अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं होंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से यहां भी देखो A1 A3 नहीं है ना कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए इसको लिखा गया है डिटर्मिनेंट ए
और इन दोनों को क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है, क्योंकि यहां पर जो इनटू है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हो रही है एलिमेंट की। ठीक है, सेम यहां भी समझना है, A2 A1 कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, B2 B1 कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है कोफैक्टर, C2 C1 कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? तो ये भी 0। अब यहां देखो, A2 स्मॉल A2 कैपिटल A2 कॉरस्पॉन्डिंग है, स्मॉल A2 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A2, B2 कैपिटल B2, C2 कैपिटल C2, यानी यहां पर जो इनटू हो रही है ना वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ही हो रही है एलिमेंट के, तो यानी ये भी बनेगा क्या, डिटरमिनेंट A, और ये आप देखना 0 हो जाएगा। तो यहां भी देखो ये डिटरमिनेंट A और 2 एलिमेंट 0। सेम प्रोसेस यहां भी, ये 0 और यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से देख लेना, A3 कैपिटल A3, B3 कैपिटल B3, C3 कैपिटल C3, तो ये भी क्या आ गया, डिटरमिनेंट A। आगे समझ में? देखो बच्चों, प्रयास पूरा कर रहा हूं समझाने का, जहां भी दिक्कत है बता देना कमेंट्स करके, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको समझना है, ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डिटरमिनेंट A, ये जब कॉमन आएगा, ये कॉमन आ गया देखो, तो यहां बचेगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, और ये है I, इसको क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। इसलिए किसके इक्वल आता है, डिटरमिनेंट A इंटू आई के। किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट A इंटू आई के। समझ में आ गया? ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया। अगर ढंग से और समझना है घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रोसेस को लिख कॉपी में प्रैक्टिस करना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये एक और नया फॉर्मूला है, इसमें थ्योरम अलग अलग फॉर्मूला है कि अगर A आपका 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट A का स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी मैं इसको अगर जनरलाइज करूं तो यहां देखो, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट A का पावर n-1 के इक्वल होगा, और n क्या है, ऑर्डर। अगर n यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो यहां पर आएगा n- यानी 3-1, यानी डिटरमिनेंट A का पावर 2। अगर मैट्रिक्स आपका 2x2 का है तो यहां पर आएगा डिटरमिनेंट A 2-1 यानी 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर दूसरे साल क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। डिटरमिनेंट एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट। अगर डेरिवेशन को समझना है ये फॉर्मूला कैसे बना है, तो यहां पर देखो समझा देता हूं मैं आपको। देखो फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है ना, फॉर्मूला ये है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला है, और इसी का फॉर्म ये भी है, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मेंशन है। ऑर्डर कितना है, 3x3, यानी n कितना है, 3 है। n को यहां पुट करोगे तो 3-1 डिटरमिनेंट A का पावर 2 आ जाएगा। तो इस चीज को मैं यहां पर इस वाले प्रोसेस से डिफाइन करता हूं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखो, हमें पता है कि A इंटू एडजॉइंट A किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट A इंटू आई के इक्वल होता है, हमें पता है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन लगा रहा हूं, दोनों तरफ। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। A इंटू एडजॉइंट A, आई एडजॉइंट A की I से इंटू करो, और I कितना होगा, 3x3 का ही होगा, क्योंकि मैट्रिक्स यहां पर 3x3 का है, ठीक है? तो ये मिलेगा आपको 1 0 0 1 की, ये आ जाएगा मतलब डिटरमिनेंट A 0 0 0 0, सॉरी डिटरमिनेंट A 0 0 0 डिटरमिनेंट A, ये आ जाएगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है? मतलब आपने I को लिखा, I आपको पता ही ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, और डिटरमिनेंट A की हमने इंटू करी इससे, तो ये मिल गया। अब क्या करो, इसमें भी दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन लगा दो, यहां भी डिटरमिनेंट का साइन, यहां भी डिटरमिनेंट का साइन। तो देखो क्या चेंज आ रहा है, यहां जब डिटरमिनेंट का साइन लगेगा तो ऐसे लगेगा, A इंटू एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट ऐसे लगेगा, ये डिटरमिनेंट का साइन आ गया। और ये मैट्रिक्स है याद रखना, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें जब हम डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऐसे, ये आ गया
इस तरह से 0 डिटर्मिनेंट ए 0 और यहां पर आएगा 0 0 डिटर्मिनेंट ए। और जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी, जब ये डिटर्मिनेंट आ चुका है ना, अब इससे आप जब कॉमन लोगे, ठीक है ना, तो आप एक रो या एक कॉलम को देखकर कॉमन लोगे। जैसे रो वाइज देखना आपने, इस रो में ये कॉमन आ रहा है, फिर दूसरी रो में ये कॉमन आ रहा है, फिर तीसरी रो में ये कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए। यानी यहां पर 3 रो से 3 बार डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ रहा है। तो यानी इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, डिटर्मिनेंट ए इंटू की पावर 3, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3। क्योंकि जब मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हो तो प्रॉपर्टी में चेंज आता है। जैसे कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी है, यहां से तो पूरे एलिमेंट को देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म में पूरे एलिमेंट्स को देखते हैं हम, रो वाइज चलते हैं या कॉलम वाइज चलते हैं। अगर आप रो वाइज चल रहे हो तो पहली रो से एक डिटरमिनेंट ए, दूसरी रो से दूसरा डिटरमिनेंट, तीसरी रो से तीसरा डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो 3 डिटरमिनेंट ए कॉमन, तो डिटरमिनेंट ए की पावर 3 और यहां पर आ गया डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस पूरे का जो वैल्यू है ना, इस पूरे का, अब आई का जो डिटरमिनेंट, क्योंकि आई का डिटरमिनेंट फॉर्म है ये, याद रखना आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर क्या चेंज आने वाला है, देखो मैं आपको बताता हूं, इसको रफ करते हैं। अब यहां पर क्या चेंज आने वाला है, एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने चैप्टर 3 में बताया था कि 2 मैट्रिसेस है ए और बी, उसमें बाहर अगर डिटरमिनेंट का साइन लगा है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ये चैप्टर 4 में था, 3 में नहीं 4 में था ये, ठीक है, सब पढ़ा रखा है। उसी तरह से 2 मैट्रिसेस है, बाहर डिटरमिनेंट का साइन है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। अब ये तो 1 हो जाएगा पूरा, क्योंकि आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, एक कैंसिल हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए का पावर 2। ये और ये देखो आ गया ना, वही चीज यहां पर भी 100 करके दिखाई गई है, लेकिन मैंने आपको अलग से समझा दिया, और उसी से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके सॉल्यूशन में हम कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम, एक और फॉर्मूला है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है कोई ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 2 का, तो इस सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल होता है, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए आपका नल मैट्रिक्स आएगा। कैसे, देखो समझा देता हूं मैं, ये भी इसको तो ही समझाता हूं मैं। अभी आपको बताया है कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है भाई इसके इक्वल आता है ना। अब आई में आप इसके इंटू करोगे तो ये मिलेगा, मान लेते चलो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मान लो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, ये मिल जाएगा। अब ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको बताया कि भाई डिटरमिनेंट ए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यानी अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिंगुलर मैट्रिक्स वाले केस में। तब जब ये तीनों 0 तो सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और जब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल होगा। ये 0 नहीं है, ये ओ है, नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल होगा, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल है। कब, जब ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर में आपको बताइए डिटरमिनेंट ए कभी 0 के इक्वल नहीं आता है। जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट कभी 0 के इक्वल नहीं आता है जब वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो ये सब चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एडजॉइंट ए आई का एडजॉइंट ए आई के इक्वल आता है, ठीक है, और एडजॉइंट ए ओ नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। बस याद रखना, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और बाकी ये भी एक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखना, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बी, 2 मैट्रिसेस है यहां पर,
यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तब उसका एडजॉइंट ए डिफाइन हो रहा है। एडजॉइंट ए बी किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट बी पहले आएगा याद रखना, इनटू एडजॉइंट ए बाद में आएगा। ये फॉर्मूला लिखा है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा, और फिलहाल यहाँ इसका डेरिवेशन दे रखा है तो वो अपने आप ही समझ लेना, कोई खास नहीं है। ठीक, एक्सरसाइज 6.A। 6.A एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2A का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट कितना 4 दे रखा है। देखो भाई A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 3 है, और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 4 में 4D एक्सरसाइज में, देखना बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है के ए का डिटर्मिनेंट k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ये फॉर्मूला मैंने अभी नहीं बताया आपको, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में। तो यहां पर क्या लिखा है भाई, 2a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n कितना है अभी, n का मतलब क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट a, 2 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट a कितना दे रखा, 4 दे रखा है। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 इंटू 4 यानी आएगा आपको 32। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3 और ये दे रखा आपको गिवन, और आपको ये फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। अब n कितना है 3 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर 2। n की जगह 3 पुट करना, 3-1 2 आ जाएगा। अब इस पूरे का वैल्यू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 64 दे रखा है, 64 डिटर्मिनेंट ए का पावर 2, तो डिटर्मिनेंट ए आपका आ जाएगा +-8, 64 का स्क्वायर रूट +-8। अब ये मत बोलना कि मॉड नहीं है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है, ए है, ठीक है, उसका मॉड वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसलिए +- दोनों में आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं एडजॉइंट ए को फाइंड करने वाले क्वेश्चन। अगर 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है और आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका और एक लॉन्ग कट तरीका। जो सा भी तरीका आपको ठीक लगे उसे अप्लाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग कट को समझेंगे, देन उसके बाद शॉर्टकट को समझेंगे। यह है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। अब इन 4 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। पहला एलिमेंट A11, उसका कोफैक्टर कैपिटल A11, ये कैंसल ये कैंसल, ठीक है। यहां पर आ रहा है 4 बच गया, 4 आ गया, ये आ गया कोफैक्टर। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों का सम इवन है, 1 + 1 देखो 1 + 1 2 आ रहा है इवन, तो कुछ भी चेंज नहीं करना, मतलब बाहर प्लस ही रहेगा, मतलब साइन में कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। प्लस है तो प्लस ही देगा, माइनस है तो माइनस ही देगा, नो चेंज, ये मान के चलो। अब दूसरा एलिमेंट देखो बच्चों, 2 है, यानी ये है आपका a12, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 बच रहा है ना, 3, लेकिन इन दो का सम क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है। 1 + 2 कितना आ रहा है, 1 + 2 आपका ऑड आ रहा है, ठीक है ना, यानी 3 आ रहा है। तो यानी अगर ये प्लस का है तो माइनस कर दो, अगर माइनस का है तो प्लस कर देना है, मतलब साइन को चेंज करना है, ये होती है ट्रिक, ठीक है, ट्रिक ये होती है। और इससे आसान तरीका भी आपको बताऊंगा। देखो अब तीसरा एलिमेंट ये है, इसकी पोजीशन क्या है भाई, A21, इसका कोफैक्टर आएगा कैपिटल A21, ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 बच रहा है, इन दो का सम ऑड आ रहा है, तो यहां साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस है, माइनस होता तो प्लस कर देना, ठीक है।
अब लास्ट जो एलिमेंट है वो 4 बचता है, पोजीशन है स्मॉल a22, इसका कोफैक्टर आएगा कैपिटल A22, ये कैंसिल 1, इनका सम इवन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा 1। ठीक है, ये कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर को फाइंड करने के बाद आपने कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और इसको रो में लिखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखना है 4, उसके बाद यहाँ पर आएगा ये -3, उसके बाद फिर नीचे आएगा -2, फिर ये आएगा 1। ये सी मैट्रिक्स आ गया ना। इसका जो एडजॉइंट ए है, फिर निकलेगा एडजॉइंट ए, वो है इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो मैंने प्रोसेस आपको बताया था। ठीक है, एडजॉइंट ए किसका कोफैक्टर है भाई, सॉरी, एडजॉइंट ए किसका ट्रांसपोज है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखो, ये आ गया कोफैक्ट एडजॉइंट ए। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं आपको। शॉर्टकट तरीका है 1 2 3 4। अब देखो इसका डायरेक्ट आपने अगर एडजॉइंट ए को फाइंड करना है, डायरेक्ट अगर एडजॉइंट ए को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, 4 -2 -3 1, ये इसका एडजॉइंट आया था ना। अब देखो ये डायरेक्ट कैसे आएगा, आपने क्या करना है, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है, देखो डायगोनल्स के एलिमेंट ये होते हैं, ये डायगोनल्स होता है, ये नहीं होता, ऐसे में रीड करना है, ये डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, उनको इंटरचेंज कर दो, यानी 4 को इधर 1 को इधर, 4 1। और ये जो एलिमेंट्स है ऊपर नीचे वाले, इसके साइन चेंज कर दो। अगर दोनों प्लस में है तो यहाँ पर पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन साइन चेंज करने, बस इनके सिर्फ साइन चेंज करने। अब देखो मैच कर लो, आ गया सेम। दोबारा बता रहा हूं, डायगोनल्स के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, 4 ऊपर 1 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे, और ये जो एलिमेंट्स बचते हैं इनके साइन चेंज करने, अगर प्लस में है तो माइनस, अगर माइनस में है तो प्लस में। डायरेक्ट आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा, मतलब एडजॉइंट निकल जाएगा मैट्रिक्स का। ये क्या बन गया आपको, एडजॉइंट निकल गया आपका। ए मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए, बी मैट्रिक्स तो एडजॉइंट बी। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है।